कैलाश त्रिपाठी का आपको सादर नमस्कार। श्रीवाणी चैनल की ओर से प्रस्तुत कर रहे हैं हम गोपी गीतम का 13वां श्लोक, 13वां गीत। इस गीत के माध्यम से गोपियों ने अपनी शरणागत की भावना को प्रकट किया है और भगवान के श्री चरणों को वो निरंतर अपने हृदय पर रखना चाहती हैं। इसी प्रकार की भावनाओं से को व्यक्त करते हुए प्रस्तुत है ये 13वां गीत। हृदय हमारा उन्हें चाहता, व्यथा शांत करने नंदन, व्यथा शांत करने नंदन। आपने गोपियों का यह गीत सुना। प्रणत कामदम पद्मजाजितम धरणि मंडनम ध्येयमापदि। प्रणत कामदम, जो व्यक्ति भगवान के सामने प्रणत हो जाते हैं। प्रणत का अर्थ केवल शरणागति मात्र नहीं है, बल्कि पूर्ण प्रेम में भर करके, आनंद में भर करके जो भगवान के सब कुछ त्याग करके भगवान के समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं, तो भगवान उनकी समस्त तीनों तापों को नष्ट कर देते हैं। प्रणत कामदम, और जो भी इच्छाएं हैं उनको परिपूर्ण करने वाले हैं। पद्मजार्चितम, भगवान के अब चरणों का वर्णन कर रही है गोपियां कि आपके चरणों की जो है सेवा की है। पद्मजा शब्द, पद्मजार्चितम, पद्मजा शब्द के दो अर्थ हैं। पद्मजा का अर्थ ब्रह्मा भी होता है और पद्मजा का अर्थ श्री लक्ष्मी भी होता है, लेकिन हमने यहां पर लक्ष्मी जी ही ग्रहण किया है। कारण क्या है कि रासमंडल में ब्रह्मा जी का तो प्रवेश है नहीं है, तो हम काहे के लिए ब्रह्मा जी की बात करें। तो पद्मजार्चितम, पद्मजा यानी लक्ष्मी जी के द्वारा जिनकी चरणों का वंदन किया जा रहा है। इस प्रकार से गोपियां जो है लक्ष्मी जी के वंदन, लक्ष्मी जी के द्वारा वंदन किए हुए चरणों की उपासना करना चाह रही हैं। यहां पर इसी गीत में गोपी भाव को ही सबसे अधिक महत्व दिया गया है। क्या है कि व्यक्ति के अंदर जब तक गोपी भाव का उदय नहीं होगा, तब तक हम परमात्मा उस गोपियों की जो हृदय की भावनाएं हैं उसके सामने या उसके पास नहीं पहुंच पाते हैं। तो जब भी आप सुन रहे होते हैं, श्रद्धा पूर्वक सुन रहे होते हैं, प्रेम से सुन रहे होते हैं, तो स्वभावतः ही
प्राकृतिक रूप से ही हम भगवान के पास पहुंचने लग जाते हैं। धरणी मंडनम ध्येयमापदि, भगवान का कैसा है? धरणी मंडनम, इस पृथ्वी को जो है सुशोभित करने वाले हैं। क्योंकि परमात्मा का जब पृथ्वी के ऊपर चरण पड़ते हैं, अवतार होता है, तो स्वाभाविक रूप से पृथ्वी जो है अनेक प्रकार के धन धान्य और सौंदर्य से परिपूर्ण हो जाती है। लोगों के मन जो है प्रेम श्रद्धा से भर जाते हैं, संपूर्ण वातावरण परिशुद्ध हो जाता है। एक शब्द बड़ा सुंदर आया है, अधिहन शब्द, विश्वनेश्वर पयाधिहन। अधिहन का अर्थ होता है जो आदि व्याधि है उनको भगवान नष्ट कर देते हैं। जो भी आदि व्याधि जीवन में आ रही है, व्यक्ति की समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को जो है परमात्मा अपने आप ही समाप्त कर देता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो मैंने पहले भी आपको बताया था, थोड़ा संकेत दिया था, यहां पर जो वेद हैं, जो ऋचाएं हैं, वेद की ऋचाओं का यदि आप सामान्य अर्थ नहीं ले सकते, जब तक आपका वेद की व्याकरण, इसके बाद जो शब्द शक्ति है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इनको जब तक आप नहीं पकड़ेंगे तब तक वेदों का अर्थ भी स्पष्ट नहीं होगा। क्योंकि आखिर में वेद कहना क्या चाहता है इस ऋचा के माध्यम से। तो यहां पर भी इन्होंने रमणनास्तनीश्वर पयाधिहन, यदि हम अभिधा शक्ति का प्रयोग करते हैं तो हम सांसारिक दृष्टि से गोपी गीत को देख रहे हैं, लेकिन जब हम लक्षणा व्यंजना का प्रयोग करेंगे कि व्यक्ति गोपियों के हृदय में जो कठोरता है, गोपियों के हृदय में जो सांसारिक कठोरता है, संसार के प्रति जो आकर्षण है, वह तभी समाप्त हो सकता है व्यक्ति का जबकि भगवान के चरणों का हृदय में स्पर्श हो। हृदय में स्पर्श करने का तात्पर्य है कि भगवान के चरण कमल हमारे हृदय में निवास कर जाएं। और जब तक भगवान के चरण कमल व्यक्ति के हृदय में निवास नहीं करते हैं, तब तक व्यक्ति को जो है कृतार्थ नहीं हो पाता है। इस प्रकार से गोपियों ने लक्षणा के द्वारा भगवान की जो है अपनी हृदय की कठोरता का वर्णन किया, और उसके साथ ही भगवान के चरणों का जो प्रभाव है, इस चरणों का प्रभाव भी वर्णन किया है। वो चरणों का प्रभाव जब हृदय में आ जाता है, चरण पहुंच जाते हैं भगवान के। आपने देखा होगा कि चरणों का दर्शन बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि चरणों में ही, अंगूठे में ही प्राण तत्व विद्यमान है। तो आप जब हृदय से भगवान के चरण हृदय में जाएंगे तो अपने आप ही आपके अंदर एक प्राण तत्व उत्पन्न होगा, और वही जो प्राण तत्व है, वही जो जीवनी शक्ति है, वही जो है भगवान के पास को ले जाने वाली है। अरे शरीर कहां भगवान के पास में जाएगा? शरीर के अंदर जो प्राण तत्व छुपा हुआ है, उस प्राणों के अंदर जो शक्ति छुपी हुई है, वही शक्ति जो है, वही ऊर्जा जो है भगवान के पास में ले जाती है। तो ध्यान रखें, गोपियों ने उस शक्ति को, उस ऊर्जा को प्राप्त किया है। इसलिए हमेशा गोपियां जो है भगवान के चरणों का ही चिंतन करती हैं। चरणों को कभी मस्तिष्क पे रखती हैं, कहती हैं, कभी आंखों से आंख मिलाती हैं, कभी हृदय के ऊपर जो है भगवान के चरणों का स्मरण करके, रख करके, उस चरणों में अपने हृदय में निवास करके और भगवान को अपना बनाना चाहती हैं। इस प्रकार से गोपियों ने अपनी भावनाओं को विरह और व्याकुलता के बीच में वर्णन किया है और उसका अनुभव ही किया है। तो हम सब भी इसका अनुभव करते हुए आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों से शेयर करें और कमेंट करके अपने विचार भी प्रस्तुत करें। आप सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।